आने वाले 20 मई को पालघर लोकसभा चुनाव में जहां महाविकास आघाड़ी, महायुति तथा बहुजन विकास आघाड़ी हुंकार भरती नजर आ रही है, वहीं इनके उम्मीदवारों ने बढ़ चढ़कर जीत के दावे करने शुरू कर दिए हैं। वहीं पालघर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत वसई तालुका के अंबावाड़ी में रहने वाला एक युवा समाज सेवक अमर किशन कवले भी इस लोकसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने की मंशा से रण क्षेत्र में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। जिलाधिकारी के समक्ष उसने नामांकन भी भरा है और अब अपनी कुछ रणनीतियां हैं, अपनी कुछ नीतियां हैं, कुछ मंशा है जिसके तहत वह इन पालघर लोकसभा चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से अब तैयार खड़ा है। उसकी नीतियां क्या है, मंशा क्या है, आइए बात करते हैं अमर किशन कवले से। अमर जी नमस्कार। नमस्कार। अमर जी आप ये बताइए, जहाँ पर महायुति, महाविकास आघाड़ी, बहुजन विकास आघाड़ी, बड़ी बड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार इस पालघर लोकसभा चुनाव में शिरकत कर रहे हैं, वहीं एकाएक आपको क्या सूझी कि आप भी अपना नामांकन पत्र भर बैठे? अब देखिए, पालघर जिला ये आदिवासी जिला है। यहाँ पर आदिवासी कितनी तरह में, जैसे हो गए पालघर पकड़ो, जवार पकड़ो, मोखाड़ा पकड़ो, यहाँ पर कितनी मात्रा में आदिवासी लोग हैं। इनका क्या विकास हुआ है अभी तक? बिल्डर लॉबी ने पूरा उनको डुबा डाला है। उनके अकाउंट में पैसा डालना, वहाँ से निकालना, उनकी कवड़ी मोले पे सब जगह लेना, बस यही काम चल रहा है। और यहाँ पर विकास सिर्फ बड़े बड़े लोगों का ही हो रहा है। जैसे नाम लेना तो उचित नहीं, आप समझ जाओगे। विकास तो इनको बारिश में दिख जाता है कि बारिश में क्या विकास चल रहा है। क्षेत्र का जो सर्वनाश आप दिखा रहे हो, हम विकास की बात कर रहे हैं, तो इस सर्वनाश के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हो? सत्ताधारी पार्टी, यहाँ पर सत्ता किसकी है? बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता है। तो इनका क्या हुआ, इतने कार्यकाल में क्या हुआ है? रास्ते देखो, एक बारिश गया क्या बह के चले गए। पानी आज पूरा तुम वहाँ का पट्टा देखो, स्लम पट्टा देखो, गटरों से पानी निकाल के ले रहे। ये इनका विकास है? और बोलते हैं हमको वोट दो, हम तुमको विकास देंगे। क्या विकास दिया अभी तक? लेकिन विकास के नाम पर ये बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजेश पाटिल इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है वो बुरी तरह हार जाएंगे। किस आधार पे कह सकते हो आप? क्या विकास है उनका? वो विकास आप के बताएं। आधार पे बता रहे हो? कुछ विकास नहीं, ओनली बकास। सिर्फ इतने साल इन लोगों ने खाया है, बस, बाकी कुछ किया नहीं। आप ये आरोप सीधी तौर पर भव्या प्रमुख हितेंद्र ठाकुर पर लगा रहे हैं। सही है, जो है वो मैं सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि विकास दिख रहा है लोगों को। बारिश के टाइम दिख रहा है, लाइट के मामले में दिख रहा है, पानी के मामले में दिख रहा है। सरासर तुम यहाँ पर देखो, जो जितनी तरह से क्राइम हो रहे हैं, क्राइम के मामले में देखो। और क्या बताने, क्राइम रेट कितना बढ़ गया नाला सोपारे का, वसई का, विरार का। अमर जी, जो आरोप आप भव्य बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजेश पाटिल पर लगा रहे हो, अभी तक महायुति के उम्मीदवार ने नहीं लगाया है, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार ने नहीं लगाया। आप लग नहीं रहा कि आपने कुछ बहुत बड़ा आरोप लगा दिया हो? सही है, क्या इसमें उन्होंने गलत बोला? उन्होंने नहीं कुछ किया या किया है, तो बताओ जनता को कि हमने ये किया है, वो किया है। मैं बताता हूँ कि इन्होंने क्या नहीं किया है। लोगों को खुद को लेके चलूंगा, आपको लेके चलूंगा। क्या ये देखो, ये विकास है, क्या क्या है, आप भी पता करें ना क्या क्या है। मतलब आपका ये कहना है कि आप उनके विकास की पोल खोलने के लिए इस बार इस लोकसभा चुनाव में शिरकत कर रहे हैं? 101% पूरा इनका विकास क्या है मैं बता दूंगा, क्या इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया है। आपके अपने क्या मुद्दे हैं? मैं मेरे समाज को आगे लेके जाना है, और जो अपने जितने स्लम पट्टे में पब्लिक रह रही, इनको अच्छी सुविधा, जैसे टॉयलेट, पानी, घर, लाइट अच्छे से जाना हो, मिलना चाहिए, अच्छे से सब कुछ होना चाहिए। बस इस मुद्दे पे मेरे को इलेक्शन लड़ना है बस। ये जो सारे मुद्दे हैं, ये सारे जो प्रत्याशी इस समय खड़े हैं, वह इन्हीं मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे यही हैं। ना। आपका और इनका मुद्दा कहाँ पे अलग रहा? तो सेम मुद्दा है। इतने सालों से उन इसी नाम पे उन लोग तो वोट ले रहे, पर वोट लेके कुछ कर रहे कुछ नहीं। 15 साल से इन लोग की सत्ता है यहाँ पर, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ इन लोग के पेट भरे जा रहे, बस, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर एक सीधी बात बोलता हूँ, यहाँ पर जगह दिखने के पहले घर पट्टी लग जाती है, बाद में रूम खड़ा हो जाता है। तो बताओ ना क्या विकास है? मीटर लग जाएगा, फॉरेस्ट के जगह में मीटर लग जाता है। अब बताओ, मतलब फॉरेस्ट पूरा खा रहे, मतलब क्या क्या कर रहे हैं? अब बताओ, ये किसकी राज में हो रहा है? मेरे राज में तो नहीं हो रहा है, बहुजन के राज में हो रहा है। हम सीधी तौर पर कह सकते हैं जो आपने आरोप लगाए हुए आरोप बहुजन विकास आघाड़ी पर लगा रहे हैं, क्योंकि सत्ताधारी वो है। अभी अभी फिलहाल महायुति की भूमिका इसमें कहीं पे कोई नज़र नहीं आ रही है। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार की भूमिका यहाँ पे कहीं पे नज़र नहीं आ रही है। आप जो सीधे तौर पर
क्षेत्र की अव्यवस्था को लेकर के जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसके अलावा आपकी और क्या नीतियाँ, आप वो अपने वोटरों तक कैसे पहुँचोगे? मैं मेरे वोटर से डोर टू डोर जाके पूरा प्रचार करूंगा, डोर टू डोर जाके प्रचार करूंगा। उनकी क्या समस्या है वो मेरे पास कलेक्ट करूंगा, उस पर अपने से जितनी हो सके उतनी मदद करने के लिए जाऊंगा। कोई संगठन, अन्य कोई संस्थाएँ, अन्य कोई सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे कौन आपके सामने आ रहे हैं जो कि आपकी मदद करेंगे इन चुनाव में? वो कल पता चल जाएगा, कल मेरा चिन्ह आ जाएगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि मेरे साथ में कौन कौन है, क्या है ना, क्योंकि अभी बता दूं तो उनको हायर कर लेंगे। ये सब बातें हैं ना, तो कल पता चल जाएगा। जीत के प्रति आप कितने सुनिश्चित हो? कितने वोट काटोगे फिलहाल? जितना मेरे से हो सके ताकत, 5,000, 10,000, 20,000 या लाख, जितना हो सके उतना। मतलब आप इतना तो मानते हो आप जीतोगे नहीं, लेकिन जीतोगे नहीं। आप वोट जरूर काटोगे। वोट जरूर काटूंगा। उसका फायदा किसको मिलेगा? मिले तो जो केंद्र में उनको मिला तो अच्छा है, पर वैसे विरार के आदमी तो समझ गए विकास कौन करने वाला है और विकास कौन नहीं करने। तो यहाँ पर विकास के लिए चाहिए तो समझ जाओ आप किसको आना है और किसको नहीं आना है। आपने देखा ही किस तरह से उन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने खुल करके कहा कि जो विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं, उन्होंने विकास नहीं बल्कि सर्वनाश किया है। हालांकि अब ये जो लगातार जो चुनावी मुहिम चल रही है, उस समय किस तरह की परिस्थितियां सामने आ रही हैं, उन परिस्थितियों से जो सवाल पैदा हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब तो संभवतः 4 जून को ही प्राप्त होगा। तब तक राजनीति से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़।